एक बेहद ही खास, पहली ऑल ओवर इंडिया, वो भी फ्री टोटली ऑन यूट्यूब सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। क्या सीरीज है सर जी? ये 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। इंट्रो पार्ट स्किप करना है, नहीं सुनना, सीधा कूदना है तो जाओ मत देखो, ये वीडियो सीरीज आपके लिए नहीं है। पहला लेक्चर है, 1 मिनट लगा करके मुझे पूरा इंट्रो सुन लीजिए ताकि आपको पता चले मैक्सिमम बेनिफिट इस सीरीज से कैसे ले सकते हैं, किन लोगों के लिए है। मैं इस सीरीज में क्या करूंगा, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाऊंगा और उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा यूट्यूब पर ही, और वो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें उस चैप्टर की मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी, 99% कवरेज हो जाएगी। हाँ, जैसे कोई बड़ा चैप्टर हो गया, मान लीजिए अमालगमेशन, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस कराता हूँ, 1 या मैक्सिमम 2 रहेगा पर चैप्टर। फ्री रहेगा पूरा का पूरा यूट्यूब पर। सबसे पहले तो इसी बात पे लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ करके जाने का सोच रहे हैं, जहां से पढ़ा था समझ में नहीं आया, तो मेरे ये कुछ वीडियोस आएंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इस सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज में जो वीडियोस आएंगी, जो भी चैप्टर आप स्किप करने जा रहे हो या सारी सीरीज आप देख लो, उस एक क्वेश्चन से आपका पेपर का काम चल जाएगा, आपका कुछ छूटेगा नहीं। अब ब्रांच है, बायबैक है, यहाँ से ऐसे छोटे मोटे लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप छोड़ने की सोचते हो, तो ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो पेपर में आने के लिए, एनालिसिस करके पूरा, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ना आया हो, आपके बार आने के चांसेस ज्यादा हो, और उसमें मैक्सिमम कवरेज हो जाए। हर एक चैप्टर का आएगा, बायबैक, ब्रांच, इंटरनल रिको, अमालगमेशन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबका बच्चा पार्टी, सबका बच्चा पार्टी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। आज बायबैक की बारी, हम लोग बायबैक से शुरुआत करने जा रहे हैं, बायबैक से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है सर। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक की कैलकुलेशन आ जाएगी, तीनों फॉर्मुलेज लग जाएंगे, जर्नल एंट्री भी है, बैलेंस शीट भी है, इससे ज्यादा होता ही नहीं बायबैक में कुछ। ऐसे ही सारे चैप्टर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाऊंगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जरूर जरूर। और एक चीज और सुन लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, पॉडकास्ट बैच रिवीजन प्लेलिस्ट लिंक के नाम से। वो उसकी वीडियोस भी YouTube पर ही पड़ी हुई है। उसमें क्या करा है, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स की इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे सिलेबस की स्क्रैच से रिवीजन करवाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर डले हुए हैं, जाकर के देखना। पहले मॉड्यूल 3 है, फिर AS है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं A to Z, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, सब YouTube पर ही। और स्टडी में जो मॉड्यूल 3 है उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर चैप्टर 6-6, 7-7 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। उतना टाइम अगर आपके पास है तो वो प्लेलिस्ट जरूर जाकर के देखो। अगर बिल्कुल क्रंच टाइम पे देख रहे हैं, कोई ऐसा चैप्टर है जो छोड़ चुके हो, तो इन वीडियोस को देख लो। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज, ये 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज का बायबैक का लेक्चर है, और वो आपकी पॉडकास्ट रिवीजन बैच फुल प्लेलिस्ट लिंक के नाम से मिलेगा, जिसमें सारी रिवीजन है। सर पॉडकास्ट रिवीजन का मतलब पॉडकास्ट में रिवीजन करवाई है, वहां पे जाके देखो तो सही। 30 घंटे में पूरे 100 नंबर की सिलेबस है उस प्लेलिस्ट में, पूरी रिवीजन है विद क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपको चाहिए MTP RTP PYQs, केस बेस्ड MCQs, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, गाइडेंस सपोर्ट, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच लिंक के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस बैच को ज्वाइन करो और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाओ। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज में यूट्यूब पर हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। पॉडकास्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट लिंक जो यूट्यूब पर है, वहां पे पूरे सिलेबस की रिवीजन है और स्टडी मैट के क्वेश्चन है। AS के सारे हैं, मॉड्यूल 3 के कुछ सेलेक्टेड है। और इससे अलग MTP RTP PYQ चाहिए, केस बेस्ड MCQ चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, गाइडेंस सपोर्ट, ये सब इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पॉडकास्ट बैच लिंक वो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, पेपर से 2 दिन पहले ज्वाइन करोगे तो भी कवर हो जाएगा, इस वे में डिजाइंड है। टेस्ट चेक करके दूंगा, 2 दिन पहले भी तुम बनो चेक करवाने वाले। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, डाउट में वहीं लेकर के चलता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। चलिए अभी हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, कॉम्पिटेंट लिमिटेड वाला है, प्रैक्टिकल नंबर 10। देर आफ्टर प्रैक्टिकल नंबर 10, ये डाटा आपको दे रखा है, नीचे वही लिखा हुआ है कि कंपनी 25,000 शेयर्स का बायबैक करना चाहती है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, बायबैक प्राइस 20 रुपीज़ है, यानी 10 रुपये का प्रीमियम है। कह रहे चेक करके बताओ 25,000 शेयर्स का बायबैक हो सकता है या नहीं। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%, तो बताओ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं भैया। 12,50,000 की कैपिटल है, एक शेयर 10 का है, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,25,000 शेयर्स इंटू 25%, 1,25,000 शेयर्स इंटू 25%, दिस इज कमिंग एज 31,250, 31,250 शेयर्स। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 31,250। उसके बाद है रिसोर्स टेस्ट, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPR इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। इक्विटी पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में है 12.5, प्रेफरेंस है 0, प्लस फ्री रिजर्व्स में कौन कौन से हैं, आइए जरा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। P&L है 1,25,000, रेवेन्यू रिजर्व यानी जनरल रिजर्व है 15 लाख।
और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 2.5 लाख, तो 125 15 लाख और 2.5 लाख ऐड हो जाएगा, 125 15 लाख और 2.5 लाख ऐड हो जाएगा इंटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस यानी 20, ये आया 39062 शेयर्स। हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया, दूसरे टेस्ट का आंसर आया 39062 शेयर्स। उसके बाद है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में वही फॉर्मूला लगाएंगे, आइए जरा, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर प्लस फ्रेश इश्यू माइनस एक्स इनटू फेस वैल्यू माइनस एक्स इनटू बायबैक प्राइस इक्वल टू 2/1। लॉन्ग टर्म डेट है 28,75,000 और शॉर्ट टर्म डेट है 16,50,000। ये देखिए, ये देखिए 28,75,000 लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट 16,50,000 बच्चा पार्टी, 16,50,000। ठीक है सर, ओके सर। इसके बाद डिवाइडेड बाय इक्विटी पेड अप कैपिटल प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स और एसपीआर, इनका टोटल है 3,125,000 जो ऊपर निकाला था, ये 3,125,000। ओके सर, माइनस फ्रेश इशू कुछ है नहीं, माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू यानी 10 माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस यानी 20 इक्वल टू 2/1। 2875 प्लस 1650 टोटल आ गया 45,25,000 डिवाइडेड बाय 31,25,000 माइनस 10 और 20 30x इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4525 की 1 से 4525 इक्वल टू 3125 की 2 से 62,50,000 माइनस 30x इंटू 2 60x, माइनस 60x इधर आ गया, 4525 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 60x इधर आके प्लस का हो गया और 45,25,000 उधर जाके माइनस का हो गया। x इक्वल टू 1725/60 28,750 शेयर। और कंपनी कितना बायबैक करना चाह रही है? 25,000। पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। क्यों? लोएस्ट क्या हुआ? लोएस्ट क्या हुआ? 28,750 39062 और 31250। लोएस्ट क्या हुआ? 28,750। मतलब 28,750 अलाउड है और कंपनी तो उससे भी कम कर रही है, 25,000 के लिए पूछ रही है, तो अलाउड है भाई, कर लो, अलाउड है भाई, कर लो। लिमिट से कम कर रहे हो कर लो, ज्यादा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। जनरल एंट्रीज 25,000 शेयर से होंगी, याद रखना। 28,750 तो मैक्सिमम लिमिट आई है, कितना कर सकते हो। कंपनी कर रही है 25, तो जनरल एंट्री तो 25 से ही पास करोगे ना, ठीक है सर। ओके सर, इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू फेस वैल्यू 10। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम से यहाँ डायरेक्ट राइट ऑफ कर रखा है स्टडी मेटेरियल में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, फिर लास्ट में राइट ऑफ कर देना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, जैसा अभी तक हम करते हैं। 25,000 इंटू 10 रुपए का ही प्रीमियम है, क्योंकि 10 का शेयर 20 में बायबैक हो रहा था तो 10 रुपए का प्रीमियम हो गया, और 2.5 5 लाख यहाँ गया। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 5 लाख, और हमने 2.5 लाख रुपए की मालिक कैपिटल निकाल के भाग गए, 2.5 लाख का CRR बना दिया जनरल रिजर्व यानी रेवेन्यू रिजर्व में। सर बैलेंस शीट बनानी आप जानते ही हो, अगर क्वेश्चन पूछे तो मैंने ट्रिक दी हुई है आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए। फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लो, नीचे से चलो एसेट साइड वाला इनिशियल किसी भी आइटम का इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां उस आइटम को आपने जनरल एंट्री में डेबिट किया प्लस करो, जहां क्रेडिट किया माइनस करो और लिख दो। ऐसे ही लायबिलिटी वाली साइड में इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां आपने उस आइटम को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया प्लस करो, जहां जहां डेबिट किया माइनस करो और लिख दो। दिस इज इट, दिस इज इट। ओके सर जी, ओके सर जी। कहो तो मैं दिखा देता हूँ, कहो तो मैं दिखा देता हूँ। ये लो इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन से बैलेंस शीट बना ली, नीचे से शुरू करते हैं। अदर करंट एसेट, हमारे क्वेश्चन में थे 30 लाख, हमारे क्वेश्चन में थे 30 लाख और हमने 5 लाख रुपीज से बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। ये रहा बैंक बैलेंस यानी एसेट को क्रेडिट यानी माइनस 30 माइनस 5 ये आ गया 25। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन में था 46,50,000, हमने अपनी जनरल एंट्री में ना कहीं डेबिट किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, ना क्रेडिट किया, एज इट इज आ गया 46,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में थी अदर करंट लायबिलिटी 16,50,000, एज इट इज रहेंगी। क्यों? हमने ना क्वेश्चन में कहीं अदर करंट लायबिलिटी को डेबिट किया ना क्रेडिट किया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी क्वेश्चन में 28,75,000, एज इट इज रहेगी। क्यों? हमने क्वेश्चन में ना कहीं अपने सॉल्यूशन में ना कहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग को डेबिट किया ना क्रेडिट किया। उसके बाद शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितनी थी? 12.5 लाख, 12.5 लाख। ओके सर, और ये कैपिटल वाली साइड लायबिलिटी वाली साइड है, यानी क्रेडिट प्लस करेंगे डेबिट माइनस करेंगे। हमने अपनी एंट्री में इक्विटी कैपिटल के साथ क्या क्या किया? सर हमने डेबिट किया 2.5 लाख से बस, तो डेबिट कैपिटल को डेबिट यानी माइनस 12.5 लाख माइनस 2.5 लाख 10 लाख, कैपिटल आ गई 10 लाख, कैपिटल आ गई 10 लाख। अब आप चाहो तो नीचे एसेट का टोटल मार लो 71,50,000 और उसमें से 16,50, 28,75 और 10 लाख को माइनस कर दो तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल आएगा। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स तो दिखाना ही पड़ेगा ना, इसलिए बता देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आया। हमारे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व थे? सर हमारे क्वेश्चन में थे सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख, ओके, P&L 1.25 लाख और रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। 2.5 लाख था और हमने उसमें से 2.5 लाख पूरा यूज कर लिया प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हो गया खत्म। P&L था 1.25,
हमने अपनी एंट्री में कहीं भी यूज नहीं किया, एज इट इज मेंटेन रहेगा 1.25। और 15 लाख के रेवेन्यू रिजर्व में से हमने 2.5 लाख यूज किया है CRR बनाने के लिए, तो 15 माइनस 2.5 ये रह जाएगा 12.5 लाख। तो P&L आ गया जी 1,25,000, P&L आ गया जी 1,25,000, रेवेन्यू रिजर्व आ गया 15 माइनस 2.5 12.5 लाख। ठीक है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म ही हो गया, और एक नया रिजर्व जन्म लिया था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो रेवेन्यू रिजर्व से 2.5 लाख निकला है वो वहां से तो कम हो गया, पर वो आएगा रिजर्व में ही एक दूसरे नाम से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो 1.25 P&L, 15 माइनस 2.5 रेवेन्यू रिजर्व 12.5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 माइनस 2.5 0 और CRR 2.5 लाख, टोटल हो गया 16,25,000। तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 16,25 और मेरी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल है 7150 7150। ये हो गया आपके टेस्ट सॉल्यूशन डिस्कशन। कोई भी डाउट अभी भी रह जाए तो मुझे जरूर कनेक्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।